अगर आप लोग भी मुंबई के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या कहते हैं यहाँ की लोकल ट्रेनों के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर 2 लाइनें चलती है, वेस्टर्न लाइन चलती है और सेंट्रल लाइन चलती है। वेस्टर्न लाइन हमारी विरार से लेकर के चर्च गेट तक की होती है और सेंट्रल रेलवे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक की होती है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर लोगों ने बताया कि आप ट्रेन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, यहाँ पर लोकल टैक्सी के बारे में या फिर बस के बारे में, जो यहाँ की बेस्ट बस चलती है या फिर कोई दूसरी अदर बसें चलती हैं, टैक्सी वगैरह का फेयर वगैरह जानने के लिए यहाँ पर एम इंडिकेटर करके एक प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जो अवेलेबल है और आईफोन के स्टोर पे भी अवेलेबल होगा आपको। तो उसके अंदर हम जान सकते हैं कि हम कौन से स्टेशन पे खड़े हो रखे हैं और कहाँ पर हमारी डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर भी 3 तरीके की लोकल चलती है। एक नॉर्मल लोकल चलती है और एक एसी की चलती है। और एसी के अंदर भी टाइमिंग कम होता है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। आपको लगभग, अगर आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगा या फिर आखिरी स्टेशन तक जाना होगा तो आपको कम से कम 100 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। और यही क्या कहते हैं, आपको शुरू से लेकर एंड तक लोकल ट्रेन में जो नॉर्मली लोकल है उसमें जाने के लिए आपको 20 से 30 रुपये 10 से शुरू भी हो जाता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके आपको ट्रेनें मिल जाती है। और रिटर्न टिकट के लिए, रिटर्न टिकट ये होता है कि 24 घंटे में आप वापसी, मतलब आखिरी स्टेशन से जाकर जहाँ की आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ से जाकर आप 24 घंटे में वापस आ सकते हो। और उसके बीच में आप किसी भी स्टेशन से उतरकर विज़िट भी कर सकते हो। तो रिटर्न टिकट का ये बेनिफिट है। और रही बात बाकी लोकल के अंदर, तो उसमें तो वही है, पहला डब्बा और आखिरी डब्बा शायद महिलाओं का होता है। और इसमें एक स्पेशल बोगी भी होती है जो रेड कलर से क्या कहते हैं उसको मार्क किया गया होता है, उसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। उसका भी प्राइस कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। और बाकी ये इसमें भी 2 तरह की ट्रेनें चलती हैं। जैसे कि लोकल में फास्ट भी चलती है और स्लो भी चलती है। स्लो ये होता है कि हर स्टेशन पर आपको रुकती हुई ट्रेन जाएगी। और फास्ट का ये रहता है कि मेन स्टेशन पर रुकेगी। लेकिन विरार से लेकर बोरीवली तक आपको स्लो ही मिलेगी ट्रेनें। और जो फास्ट भी होगी वो भी स्लो रहेगी, जो कि हर स्टेशन पर रुकती हुई जाएगी। लेकिन बोरीवली के बाद चर्च गेट तक अगर आप वेस्टर्न रेलवे ले रखे हैं, वेस्टर्न लाइन ले रखे हैं, तो वो फास्ट हो जाएगी। मतलब मेन स्टेशनों पे जैसे अंधेरी, बांद्रा, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी आदि जगह पर मतलब आपको रोकती हुई चली जाएगी। वैसे ही सेम सेंट्रल रेलवे का भी है, हाफ स्लो हाफ फास्ट। लेकिन फास्ट का बेनिफिट ये है कि बहुत जल्दी आपको ट्रेन पहुंचा देती है। तो ये थोड़ी जानकारी मैंने जो यहाँ पर रहकर इकट्ठी की है वो आप सबके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। मुंबई शहर सपनों का शहर शायद यूं ही नहीं इसे कहा जाता है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब हाई क्लास के, लोअर क्लास से लेकर हाई क्लास लेवल तक के सभी लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं कि देखकर जिसे लगता नहीं है कि किसी, क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत पैसे वाले बंदे हैं। और यहाँ पर नीचे से लेकर, जैसे कि आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी है, जिसे धारावी कहते हैं, वो भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर सबसे महंगी जगह साउथ बॉम्बे और ये सेंट्रल बॉम्बे, ये सब जगह पड़ता है। बांद्रा वगैरह, जहाँ पर अमीर से अमीर लोग भी रहते हैं। और यहाँ पर की सुंदरता मैं बता नहीं सकता कि किस तरीके से है। यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा नियम कानून के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे दिल्ली में नहीं कि रोड पे चल रहे हैं, ट्रैफिक है तो टेक ओवर कर रहे हैं, वो इधर से निकाल रहे उधर से निकाल रहे, बाइक वाले फुटपाथ पे चढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। सब अपनी लेन में चलते हैं, वेट करते हैं रेड लाइट का और बाकायदा अपनी लेन में ही चलते हैं, चाहे जितनी भी ट्रैफिक हो।
और यहाँ पर बाइकें बहुत कम चलती है, बहुत ही कम चलती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग लोकल ट्रेन ही प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि वो क्या कहते हैं ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, और इनको यहाँ से दूर दूर भी जाना होता है जॉब के लिए, तो उससे ज़्यादा इजी मैं तो नहीं समझ सकता कि लोकल होगा। और लोकल तो यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है, मुंबई का सबसे बेस्ट पार्ट, जो कि यहाँ की मतलब मुंबई की धड़कन है, जो कि इस शहर से लेकर उस शहर को ये मुंबई जोड़ती है, सॉरी ये लोकल जोड़ती है। और यहाँ का टैक्सी का भी मतलब नियम बहुत अच्छा है। यहाँ पर टैक्सी वाले ये नहीं कि आपको अपने मुंह से अमाउंट बताएंगे कि यहाँ जाना है तो इतने रुपए लगेंगे, वहाँ जाना है तो उतने रुपए लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली की तरह कोई भी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल अलग है। जैसे कि यहाँ पर मीटर के हिसाब से ही चला जाता है, 21 से लेकर 27 रुपये के बीच में आपको क्या कहते हैं बैठते के साथ ही फेयर लग जाएगा। फिर उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से जो भी इनका बनता है वो सब चीज़ें मतलब उसमें इंक्लूड होंगी। मतलब मुझे टैक्सी का भी सिस्टम बहुत अच्छा लगा और मुझे लोकल का भी सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो बेस्ट बसें चलती हैं और वो भी बहुत ही क्या कहते हैं सस्ती हैं, 5 से लेकर 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर 5 रुपये, 6 रुपये ऐसी टिकटें भी मिल जाती है कि ये नहीं कि 5, 10, 15, 20, उसके बीच के अमाउंट का भी हिस्से में आपको टिकट मिल जाएगी जहाँ तक कि आपको जाना हो। लंबी दूरी तय करने के लिए भी हमें 5 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा पे करने होते हैं, या तो 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर मैं जितनी भी बार लोकल ट्रेन में विज़िट किया हूँ तो मैं रास्ते में ये नहीं देखा हूँ कि कोई ट्रेन की पटरियों पे पेशाब कर रहा है, पोटी कर रहा है। जैसे कि अपने दिल्ली में या फिर किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पर साइड में किनारे रहकर गंदगी कर रहे होते हैं लोग। ये चीज़ बहुत ही घटिया चीज़ है। ये हमारे क्या कहते हैं इंडिया को गंदगी की ओर ले जाता है। और दूसरे अगर कंट्री से लोग आते हैं या फिर दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो लोग मतलब इमेज घटिया बनती है अपने देश की, अपने स्टेट की। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मुंबई के अंदर तो मैंने कहीं भी नहीं देखा कि लोग दीवारों पर पेशाब कर रहे हैं या फिर, और यहाँ जबकि यहाँ पर दिल्ली से कम यहाँ पर टॉयलेट की सुविधाएं हैं, और जहाँ पर है तो वहाँ 5 रुपये, 10 रुपये इस तरीके से लग रहा है। फ्री यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं है ज़्यादा दूर पीने के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कॉर्पोरेशन का पानी नहीं चलता है, यहाँ पर आपको ख़रीद कर ही पीना पड़ेगा। और बाकी टॉयलेट के लिए भी मैंने कई जगह ट्राई किया था। अगर मुझे फ्रेश होना था तो मुझे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करना पड़ा था वहाँ वॉशरूम तक जाने के लिए। आपको बहुत कम जगह पर यहाँ पर टॉयलेट मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ की बेकार लगी। बाकी यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ का रूट भी ठीक है, चाहे जितनी भी ट्रैफिक लगी, मतलब यहाँ पर इतने लोग रहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता। ट्रैफिक लगता है तो लोग नॉर्मली तरीके से अपनी लेन में चलते हैं, ये नहीं कि इधर चले गए उधर चले गए। और यहाँ पर ज़्यादा बाइकें नहीं चलती हैं बिल्कुल भी। लगता ही मुंबई में आदमी ऐसा है, कभी कहीं ट्रैफिक दिखेगी ना तो लाइन मालूम है, लाइन पे मालूम है, लाइन लगा देते। तो जैसा कि भैया बता रहे कि यहाँ की पब्लिक बहुत ही शांत स्वभाव की है। यहाँ पर मैं कई जगह पर हुआ कि मतलब जैसे मैं अब चल रहा हूँ रास्ते में, मैं किसी टकरा गया तो बंदा सामने से सॉरी बोल कर जाता है। ये नहीं कि चिल्लाने लग जाए, लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि नहीं, सब अपने काम में बिज़ी रहते हैं। और जैसे अपने यहाँ दिल्ली में हो गया, हल्का सा कोई टच कर ले और तो देख कर नहीं चल सकता, तो अंधा है, तो ये है, तो वो, ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपने अपने काम की पड़ी हुई है, सब अपने काम में बिज़ी रहना चाहते हैं और यहाँ पर अपने आप से ही मतलब रखते हैं। ज़्यादा लोग किसी इतना घुलना मिलना ऐसा कुछ नहीं है। सुबह काम पे जाओ और शाम को घर से काम करते आ जाओ, यही सब है। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप किसी से कुछ पूछते हो तो बड़े प्यार से बात करते हैं, प्यार से बात करके बताते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं आगे बढ़कर। ये नहीं कि मतलब कि अपने काम से काम रखते तो ये मतलब कि नहीं सामने वाले बंदे की मदद ना करे, है कि नहीं भैया?
हाँ, मतलब मदद भी कर देते हैं, प्यार से भी बातें करते हैं। यहाँ की पब्लिक तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको भी एक बार मुंबई विज़िट करना चाहिए। यहाँ की मतलब यहाँ आपको बिल्डिंग्स भी दिखेंगी, तो यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ भी दिखेंगी। यहाँ पर समुंदर है, पहाड़े हैं, कहीं पर कई सारे आइलैंड है। यहाँ पर इतने सारे आइलैंड की आप वहाँ घूमने भी जा सकते हैं। वहाँ के लिए बोट भी जाती है। और यहाँ पर दिल्ली की तरह इतना पोल्यूशन भी नहीं है। यहाँ पर मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास कहीं पर भी नहीं है दिल्ली की तरह। और यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया अपनी जगह है और इंडस्ट्रियल एरिया अपनी जगह है। वो कई सारी मैंने अभी जहाँ पर मैं विज़िट किया था, जिस आइलैंड के पास एलिफेंटा जहाँ गया था मैं, वहाँ पर देखा था कई सारी फैक्ट्रियाँ जहाँ से धुआं पोल्यूशन वगैरह निकलता है, वो दूसरे आइलैंड पे सिटी से दूर, चर्च गेट के सामने, वहाँ जहाँ से मरीन ड्राइव वगैरह सब दिखता है, वहाँ से दूर क्या कहते हैं, एक अलग आइलैंड के ऊपर ही क्या कहते हैं फैक्ट्रियाँ ज़्यादातर डली हुई है ना भैया। ज़्यादा धुआं वगैरह करते, वो जो रिफाइनरी वाली चीज़ें हैं वो मुंबई के बाहर ही हैं सारी बाकी चीज़ें, ताकि यहाँ पर मतलब सिटी के अंदर कोई पोल्यूशन ना हो। मतलब पोल्यूशन फ्री सिटी भी है ये एक तरह से। और यहाँ पर साफ़ सफाई भी ठीक ही रखा जाता है रोड पे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी नगर पालिका है इसे, जहाँ पर महानगर पालिका कहते हैं। कहाँ पर, किस तरफ है भैया महानगर पालिका? मरीन ड्राइव के पास मैंने देखा था, आपको वीडियो में भी दिख जाएगा कि मैं उस रास्ते से होकर बस से गुजरा था महानगर पालिका से। तो बस यहाँ की बहुत ख़ास बातें हैं, अगर बताने बैठ जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी आप वीडियो देख लेना मेरी मुंबई विज़िटिंग के लिए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ के आपको वीडियो देख कर ही पता चल जाएगा कि कैसा माहौल है यहाँ का। और ऐसे ही देता ही रहूँगा सारे इन्फॉर्मेशन। तो अपनी जर्नी भी ख़त्म हो गई है, तो बाकी मुंबई को बाय करते हुए हम भी निकलते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि इससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूं और अच्छी जगह घुमाता रहूं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।